इसकी सरकार बनने वाली है। बात किया जाए तो दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं और हम एक एक करके यहाँ पर देख रहे हैं कि कहाँ किसकी सरकार बनने वाली है। बात करते हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर सीटों की कुल संख्या 4 है और 4 में से 2 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। पिछली बार की तुलना में देखा जाए तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उनको 1 सीट मिल रही है। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की ओर, तो यहाँ पर सीटों की कुल संख्या 9 है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी बहुत ही ज़्यादा अंतर से दोनों पार्टियों से आगे बढ़ रही है। 9 में से 6 सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा दिख रहा है। बीजेपी को वहीं पर 2 सीट मिल रही है और कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिल रही है। ताज़ा सर्वे के हिसाब से पूर्वी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र देखा जाए तो आंकड़ा इस प्रकार निकल के सामने आ रहा है। यहाँ सीटों की कुल संख्या 5 होती है और 5 में से 3 सीट, जी हाँ 3 सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। आम आदमी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में दिख रही है। वही बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ है, यहाँ उनको 0 सीट मिल रही है। यहाँ कांग्रेस को भारी नुकसान देखा जा रहा है। आगे उत्तर पूर्वी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की ओर चलते हैं, तो यहाँ सीटों की कुल संख्या 8 होती है और 8 में से 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 3 सीटें बीजेपी को मिल रही है और यहाँ भी कांग्रेस को भारी नुकसान होता दिख रहा है, यहाँ उनको 0 सीट मिल रही है। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बहुत ही ज़्यादा अंतर से आगे बढ़ रही है और अभी तक 16 सीटों पर कब्जा कर चुकी है। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत से सरकार बनाने के लिए 35 का आंकड़ा पार करना होगा। कहने का मतलब कि कम से कम 36 सीट तो लानी ही पड़ेगी। आगे बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ सीटों की कुल संख्या 6 है और 6 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को जा रही है। यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा अंतर से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और बीजेपी और कांग्रेस को देखा जाए तो 1-1 सीट मिल रही है। इनको 1-1 सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। उत्तर पश्चिमी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ सीटों की कुल संख्या 11 है और 11 में से 7 सीटें, दोस्तों 7 सीटें आम आदमी पार्टी को जा रही है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बढ़त से आम आदमी पार्टी इस बार भी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी को 3 सीट मिल रहे हैं और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ सीटों की कुल संख्या 5 है और 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को जा रही है। बहुत ही ज़्यादा अंतर से यहाँ भी आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और अभी तक 31 सीटों पर अपनी बढ़त बना चुकी है। वही बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। दक्षिण दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ सीटों की कुल संख्या 10 होती है और ताज़ा सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो 10 में से 5 सीटें आम आदमी पार्टी को जा रही है। आधा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो चुका है। 3 सीटें बीजेपी को जा रही है और यहाँ पर 2 सीट कांग्रेस को मिल रही है। यहाँ पिछली बार की तुलना में कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है। उत्तरी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो ताज़ा सर्वे के हिसाब से आंकड़ा इस प्रकार निकल के आ रहा है। यहाँ सीटों की कुल संख्या 6 है और 6 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को जा रही है। 1-1 सीट बीजेपी और कांग्रेस को मिल रही है। यहाँ भी आम आदमी पार्टी बड़ी अंतर से आगे बढ़ रही है और देखा जाए तो अब तक 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो चुका है। वही 17 सीट बीजेपी को मिले हैं और 7 सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना है। शाहदरा विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो ताज़ा सर्वे के हिसाब से यहाँ सीटों की कुल संख्या 3 होती है और तीनों के तीनों सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। जी हाँ, तीनों के तीनों सीट आम आदमी पार्टी को, और बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 मिल रहे हैं। इन दोनों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं सेंट्रल दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ भी सीटों की कुल संख्या 3 होती है और 3 में से 2 सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। 0 सीट बीजेपी को मिल रही है और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी ओपिनियन पोल आ चुका